हर गांव में अब शराब बनाने वाला मिनी फैक्ट्री लग चुका है। हम सिर्फ हवा हवाई नहीं बोल रहे हैं, बल्कि इस आधार पर बोल रहे हैं क्योंकि लगातार पुलिस अलग अलग गांव में देशी शराब बनाए जाने वाले भट्ठों को पकड़ रही है। शराबबंदी है, लेकिन पूरे बिहार में हर जगह शराब आसानी से उपलब्ध है। कई आंकड़े बताते हैं कि बिहार में लोग महाराष्ट्र जैसे राज्य से भी ज्यादा शराब पी रहे हैं, और यह सब कुछ ब्लैक मार्केट के जरिए संभव हो रहा है, यानी कि अवैध कारोबार। महाराष्ट्र में शराब पर कोई रोक नहीं है, तो वहां के लोग लीगल रूप से इसका सेवन करते हैं, लेकिन बिहार में शराबबंदी होने के बावजूद लोग महाराष्ट्र से ज्यादा पी रहे हैं, मतलब कि अवैध रूप से शराब का सेवन कर रहे हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो पूरे जनसंख्या के जितने प्रतिशत लोग महाराष्ट्र में शराब पीते हैं, उससे ज्यादा प्रतिशत यह आंकड़ा बिहार का है। इसे साधारण शब्दों में समझिए कि महाराष्ट्र में शराब पीने वाले पुरुषों की संख्या लगभग 13.9% है, तो वहीं बिहार में पुरुषों के लिहाज से यह आंकड़ा 15.5% है। इसके बारे में बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि राजधानी पटना में ही शराब की मिनी फैक्ट्री पकड़ी गई है। बिहार की राजधानी पटना के अंदर अगर कानून को ठेंगा दिखाकर कोई अवैध रूप से शराब फैक्ट्री चला सकता है, तो सरकार सोचे कि बिहार के अन्य जिलों में शराबबंदी की क्या स्थिति होगी। राजधानी पटना में अगर यह सब कुछ इतना आसान है, तो फिर बाकी के पिछड़े इलाकों की स्थिति का आकलन हम, आप और सरकार बखूबी कर सकते हैं। आज हम इसी आकलन के जरिए आपको ऐसे डेटा बताने वाले हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि शराबबंदी बिहार के अंदर सिर्फ नाम का है और दबंगों के लिए कमाई का एक जरिया। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। केंद्रीय शहरी और विकास राज्य मंत्रालय का प्रभार कौशल किशोर संभाल रहे हैं। कौशल किशोर साहब ने 3-4 दिन पहले कहा कि शराबबंदी के लिए कठोर कानून की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जागरूकता की जरूरत है। उन्होंने अपने बात के समर्थन में 2 राज्यों का उदाहरण दिया। एक राज्य गुजरात था तो दूसरा अपना बिहार। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों में शराबबंदी लागू है, लेकिन यह बात सबको मालूम है कि अवैध रूप से राज्य में हर समय शराब मिलता है। इस बयान को बताने का मतलब सिर्फ इतना था कि सरकार के मंत्री भी मानते हैं कि बिहार में शराबबंदी का कोई खास फायदा नहीं हुआ है, सिवाय एक अलग अवैध धंधा शुरू कराने का। शराबबंदी के बाद से बिहार में तमाम बाहुबली नेताओं ने अवैध रूप से शराब पहुंचाने का जिम्मा संभाला। हम खुलकर कह रहे हैं कि किसी कमजोर या गरीब के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वह शराब का अवैध धंधा कर सके। वह सिर्फ एक मोहरा होता है जिसके जरिए शराब को राज्य के अलग अलग स्थानों पर पहुंचाया जाता है। इसके पीछे तमाम बड़े लोगों का हाथ होता है, जो बाहुबल के साथ साथ राजनीतिक रूप से भी बहुत मजबूत होते हैं। अब अवैध धंधा बढ़ने से बिहार को किस प्रकार से नुकसान हुआ, इसे समझिए। आकलन किया गया कि जिस साल 2016 में जब शराबबंदी लागू हुई, उसके बाद सरकार को लगभग 3,300 करोड़ रुपए के राजस्व का हानि हुआ। अब ऐसा नहीं है कि 3,300 करोड़ का नुकसान कराकर सरकार बिहार में शराब को बंद कर पाई, बल्कि 3,300 करोड़ रुपया जो बिहार सरकार को मिलता था, वह उन शराब माफियाओं के जेब में जाने लगा जिन्हें एक प्रकार से राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त था और अभी भी है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि बिना राजनीतिक समर्थन के राज्य के अंदर कई 100 करोड़ का अवैध कारोबार चलेगा और सरकार लाख कोशिश के बावजूद भी उसे रोक नहीं पाएगी। अवैध शराब के धंधे में राज्य के दर्जनों राजनीतिक रूप से मजबूत व्यक्ति शामिल हैं। एक और आंकड़ा है जिसमें बताया गया है कि बिहार के अंदर हर घंटा औसतन 1,341 लीटर शराब जब्त की जाती है। अगर 1 मिनट की बात करें तो हर मिनट राज्य के अंदर 22 लीटर शराब जब्त होता है। यह पूरा शराब अवैध तरीके से राज्य में बेचने के लिए लाया जाता है। यह वह डेटा था जिसे पुलिस पकड़ पाती है, लेकिन इससे कई गुना ज्यादा बिहार के अंदर पहुंचता है और फिर लोग इसे खरीद कर पीते हैं। यह बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि सरकार शराब नहीं रोक पाई है, बल्कि राज्य में अवैध कारोबार का एक नया रास्ता जरूर तैयार कर दी है। हर साल हजारों करोड़ के राजस्व का नुकसान उठाने वाली सरकार के नाक के नीचे अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है और हमारे मुख्यमंत्री साहब को यह सब कुछ नहीं दिख रहा है। शराबबंदी के असफल होने का एक प्रमुख कारण पुलिस भी है। अनेकों बार ऐसी खबरें आती रही हैं जहां साफ तौर पर पुलिस की संलिप्तता होती है। पूरे राज्य का हर व्यक्ति जानता है कि राज्य में शराब हर जगह उपलब्ध है। हाँ, अंतर आया है तो सिर्फ उसके दामों में। 2 गुने 3 गुने रेट पर
बिहार के अंदर शराब बेचा जा रहा है और सरकार के पास पकड़ने के लिए सिर्फ वह मोहरे होते हैं जिन्हें सिर्फ बोतल को किसी जगह पर पहुंचाने का जिम्मा सौंपा जाता है। बाकी बड़े अवैध कारोबारी कल भी सुरक्षित थे और आज भी सुरक्षित हैं और अभी भी राज्य में खुलेआम यह अवैध धंधा चल रहा है। अब आप शराबबंदी की हकीकत समझ चुके होंगे। वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा। मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और कैमरे के पीछे अंकित शर्मा खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।